जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, साथ ही साथ संगत जी अष्टमी पूजन भी है। बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज अष्टमी वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी घर पे आई हुई है संगत जी, तो आज वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको सभी बीमारियों से मुक्ति मिलने वाली है आज संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज का ये मंगलवार का और अष्टमी का बड़ा ही स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आज का सत्संग सुन के ना आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। संगत जी, इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना संगत जी, क्योंकि ये इतना खास सत्संग है अष्टमी का। आप देखो, आज मंगलवार भी है, अष्टमी भी है, बहुत बड़े दिन है दोनों ही। गुरु जी ने आज ये सत्संग इसलिए ब्लेस किया है संगत जी कि जो सुने उसका कल्याण हो। जिस भी संगत ने एक बारी आज का ये सत्संग सुन लिया ना, उसकी तो सारी परेशानियां ऐसे खत्म हो जाएंगी कि वो खुद हैरान हो जाएगा। जो भी संगत होगी ना, वो खुद हैरान हो जाएगी कि ये हुआ क्या है, सारी प्रॉब्लम्स कैसे खत्म हो गई हैं। प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी संगत जी, सभी बीमारियों से, सभी परेशानियों से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। और आज संगत जी आप देखना, जिसने भी ये सत्संग सुना उसको मिलेगी गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करेंगे। और इसी के साथ संगत जी, आज आपके घर में गुरुजी पैसों की बारिश करने के लिए भी आ रहे हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस आजकल जैसे आपके घर में पैसों को लेके बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, पैसे को लेके बड़े परेशान रहते हो, पैसा है ही नहीं घर पे, लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए संगत जी। पर ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं, ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी,
ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने आज का ये अष्टमी का स्पेशल सत्संग सुन के गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, आज की जो गुरुजी की खास ब्लेसिंग्स हैं वो आपने लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है संगत जी। मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूँगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर आप इस सत्संग को सुन रहे हो, गुरुजी आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, गुरुजी आपके ऊपर कृपा भी कर रहे हैं, तो संगत जी आपको इस सत्संग सुनने में क्या दिक्कत है फिर? सत्संग आप अधूरा छोड़ के क्यों जाते हो संगत जी? सत्संग को ना पूरा सुना करो। ये मैं बात उन्हीं संगत से बोल रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं लोगों से जो सत्संग को बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं, जिनको बड़ी जल्दबाजी होती है सत्संग सुनना है पर पूरा नहीं सुनना। ये मैं उनसे कह रहा हूँ संगत जी कि आप सत्संग को पूरा सुना करो, थोड़ा टाइम निकालो। अगर हम पूरे दिन में से गुरुजी के सत्संग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर हम क्या संगत है गुरुजी की? फिर हम संगत ही नहीं कहलाते गुरुजी की संगत जी। और सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े सालों के रुके हुए काम सिर्फ सत्संग सुन के ही बन जाते हैं संगत जी। मेरी बात को मानो, आज का ये सत्संग सुनो, देखना पैसा तो आपके पास इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि मेरे पास कभी इतना पैसा आएगा लाइफ के अंदर। पर आएगा संगत जी। गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करेंगे, उसके बाद से आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत मधु गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मधु गुप्ता लाजपत नगर दिल्ली में रहती हूँ। आज अष्टमी है संगत जी, अष्टमी पूजन है, बहुत बड़ा दिन है। गुरु जी की, माता रानी जी की अपार कृपा आज होती है संगत जी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की और आज अष्टमी पूजन की संगत जी। मेरी लाइफ में गुरु जी आए थे 2016 के अंदर संगत जी। आप देखो ये जो मेरा सत्संग है ना, ये सत्संग संगत जी पिछले साल का है, 2023 का सत्संग है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करना है गुरु जी की कृपा से। आप देखो संगत जी, मैं मतलब इतनी परेशान थी और नवरात्रों का ही सत्संग है। और नवरात्रों के साथ साथ संगत जी आज जैसे अष्टमी है ना, अष्टमी पूजन है संगत जी, अष्टमी के दिन का ही सत्संग आज मैंने शेयर करना है आपके साथ। आप देख लो गुरु जी की ब्लेसिंग, मतलब उसी दिन शेयर कर रही हूँ जिस दिन का सत्संग है। ये आप गुरु जी की ब्लेसिंग कह लो, गुरु जी की कृपा कह लो। मतलब अंकल जी का मेरे को कॉल आया कि आंटी आपने सत्संग शेयर करना है, सुबह 8 बजे कॉल आ गया था। जबकि मैंने कभी कहा ही नहीं किसी को कि मैंने सत्संग शेयर करना है अपना, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर संगत जी। ये कभी मैं मतलब सपने में भी संगत जी मैं नहीं सोच सकती कि मेरे को मौका मिलेगा, पर मिल रहा है। देख लो गुरु जी के दरबार में आपको हर चीज मिलेगी संगत जी, हर चीज आपको मिलेगी, बस आपको वेट करना है। पिछले साल का सत्संग है, 2016 के अंदर मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। मतलब गुरुजी का पता चला था संगत जी, तभी हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे पहली बार 2016 में। अब पिछले साल क्या हुआ आप देखो, मेरे घर पे थी प्रॉब्लम संगत जी। प्रॉब्लम कैसी थी, मेरे अंकल का काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का, मतलब कि डीलर भी हैं आप कह लो, एजेंट भी हैं। जैसे किसी को मकान दिलवाना, किराए पे दिलवाना, मतलब कमीशन बेसिस के ऊपर उनको उनका संगत जी कमीशन मिल जाता था। जैसे किसी का घर बिकवाना तो उसमें कमीशन मिल जाना, ऐसे करके संगत जी रोजी रोटी चल रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं थी। पर उस दिन संगत जी मतलब 2-3 दिन पहले से ना, नवरात्रों जब शुरू हुए थे, लोगों ने पता नहीं क्या हुआ था लोगों में कि ना मेरे अंकल के पास कोई आ ही नहीं रहा था प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई काम करवाने या जैसे कोई किराए पे घर लेने या फिर कोई अपना घर लेने के लिए संगत जी, मतलब काम बिल्कुल डाउन हो गया था। जबकि हमें पूरा इंतज़ार था कि नवरात्रों में काम हमारा चलेगा और मेरे अंकल को प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से 1-2 मतलब 2-4 काम थे संगत जी, वो रुके हुए थे काफ़ी सालों से ना।
बस इंतज़ार में कि पैसे चलो आएंगे, पैसे आएंगे तो काम थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है संगत जी, मेरे अंकल लोगों को तो घर किराए पे दिलवाते थे, लोगों को अपने घर लेते थे संगत जी लोग, पर हमारा अपना खुद का घर मतलब घर नहीं था। हम किराए के घर पे संगत जी रहते थे। और ये बात मैं आपसे कर रही हूँ राजेंद्र नगर की, पिछले साल की बात है। राजेंद्र नगर में संगत जी हम लोग रहते थे, सेंट्रल दिल्ली, आप सब जानते होंगे दिल्ली की संगत, अच्छा एरिया है। वहाँ पे संगत जी हम लोग किराए पे रहते थे। दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत थी संगत जी, किराया देना पड़ता था हर महीने, मतलब कभी 25,000, फिर एक साल बाद 27,000 हो गया, ऐसे बढ़ता गया किराया संगत जी, 10-10% करके बढ़ता गया और 30,000 तक किराया पहुंच गया। मैंने अपने अंकल को बोला कि आप लोगों को तो घर दिलवाते हो, किसी को अपना तो किसी को किराए का, हमारा कब घर बनेगा? हम क्या ऐसे ही किराए पे खाली बैठे रहेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा क्या? अपना तो कोई सुधार हो नहीं रहा, लोगों का भला करते जा रहे, अपना भला हो नहीं रहा। संगत जी मेरे अंकल कहते देख लेंगे देख लेंगे, अपना घर भी ले लेंगे, जब तक गाड़ी चल रही है चलने दो। संगत जी ठीक है, सब चीज़ें मतलब ऐसी चल रही थी। आप देखो एक काम भी डाउन हो गया और एक अपना घर भी नहीं है, जो काम करते हैं वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया और अपना घर तो वैसे भी नहीं है। हर तरफ से संगत जी मार पड़नी शुरू हो गई, किस्मत की मार कहते हैं इसको, इसको कहते हैं किस्मत की मार संगत जी। पैसे की दिक्कत, नवरात्रे थे, ठीक है चलो बैठे रहे इंतज़ार में, काम चलेगा काम चलेगा। मेरे अंकल कहते गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी हमारा अच्छा ही गुरुजी करेंगे, कुछ बुरा नहीं होने देंगे, देख लेना। संगत जी मैंने कहा मुझे वो तो मुझे पता है, गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी हमारा बुरा थोड़ी करने के लिए आए हैं, गुरुजी तो हम सबको ब्लेस करने के लिए आए हैं। पर संगत जी हमें खुद भी तो कुछ हाथ पैर मारने पड़ते हैं ना, है ना। अब हम ये कहें कि सामने हमारे प्लेट पड़ी है रोटी की, मतलब खाने की, और हम कहें कि नहीं हम खुद नहीं खाएंगे, संगत जी हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना, खुद तो आपको खाना पड़ेगा ना। गुरुजी ने आपको ब्लेस जो करना था कर दिया और ब्लेसिंग तो मिलती है, पर कुछ अपने हाथ पैर मारने पड़ते हैं कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। ठीक बात है ना संगत जी? आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए। तो ऐसे था, अब काम डाउन हो रहा था संगत जी, बच्चे बड़े हो रहे थे। बच्चा संगत जी मेरे दो बेटे हैं, एक मेरा बेटा 12th क्लास में था और एक मेरा बेटा संगत जी 9th क्लास में था। ठीक है, ये पिछले साल की बात है। अब पैसे की दिक्कत आ गई, अब ऊपर से संगत जी अष्टमी भी थी। मैंने अपने अंकल को बोला कि आप ऐसा करो, कल अष्टमी है तो आप ऐसा करो कि ना कुछ घर का सामान ले आओ, मतलब जैसे कर हमने कंजके बिठानी है संगत जी, हम पंजाबी फैमिली से हैं, तो मैंने कहा कि हमने मतलब कंजके बिठानी है तो आप मतलब कि ले आओ जो हमारा सामान है, जैसे जो बच्चों को देना होता है सामान, कभी चॉकलेट्स कभी कुछ, संगत जी साथ में थोड़ा प्रसाद बनाना, ऐसे करके सारी चीज़ें होती हैं संगत जी। हम वैसे गुप्ता हैं संगत जी, पर हम मतलब पंजाबी हैं, हम अमृतसर के रहने वाले हैं संगत जी हम लोग, तो पंजाबी हैं। आपको नाम से लग रहा हो कि मेरा नाम तो गुप्ता है, मतलब सरनेम तो गुप्ता है, पर नहीं हम पंजाबी हैं, पूरे मतलब पक्के पंजाबी हैं संगत जी। तो ऐसे था। अब देखो मेरे अंकल मुझे कहते हैं मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा पैसे नहीं है, काम नहीं चल रहा क्या आपका? कहते नहीं, 15 दिन हो गए कोई एक कस्टमर दुकान पे नहीं आया हुआ। दुकान हमारी अपनी थी संगत जी, अब देखो कस्टमर एक नहीं आया हुआ और घर पे सामान लाने के लिए अष्टमी का प्रसाद का बनाने का सामान जो होता है संगत जी, वो लाने के लिए पैसे नहीं है। आप देखो इससे बुरे दिन क्या होंगे, इससे बुरा समय क्या होगा संगत जी, आप मुझे बता दो जरा। मैंने अपने अंकल को बोला कोई बात नहीं, आप शाम को ले आना, कल वैसे अष्टमी है तो प्रसाद तो देखो बनाना ही है ना, घर पे कंजके भी बिठानी है, तो ये तो करना पड़ेगा, देखो चाहे आप हमें कुछ भी करना पड़े। तो मेरे अंकल संगत जी रो पड़े, कहते मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं तेरे को क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ, दुकान का बिजली का बिल भरना है उसके लिए पैसे नहीं है। तो कहते गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है। ये मेरे अंकल ने मुझे बोला ये वाली बात कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है। तो मैंने कहा माता रानी जी भी तो है ना, माता रानी है वो भी सुनेंगी, गुरुजी भी सुनेंगे, क्यों ऐसे आप रो क्यों रहे हो?
तो वो कहते हैं क्या करूं, पैसा जेब में एक नहीं है, मतलब घर का सामान लाना है, दुकान का बिजली का बिल भरना है, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, बस इंतज़ार में हूँ कोई आए कोई आए। और एकदम से संगत जी काम भी ऐसा है कि एकदम से पैसे नहीं आते हैं। ये नहीं कि ग्राहक आया पैसे आ गए, नहीं। ग्राहक को पहले मेरे अंकल मकान दिखाएंगे, या उसने किराए पे लेना तो वो दिखाएंगे। उसके बाद अगर उसको पसंद आएगा, उसके बाद संगत जी जब पूरी डील हो जाएगी, जब एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो जाके मेरे अंकल को उनका कमीशन मिलेगा। वो भी मतलब कि आधा, मतलब आप कह रहे हो जैसे कि 10,000 रुपये का किराए पे चढ़वाया घर, तो 5,000 मेरे अंकल के, ऐसे करके संगत जी। अब देखो पैसे आने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म थी। अष्टमी थी कल। मैंने कहा आप मेरे से पैसे ले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, हम एक ही हैं, मेरा क्या आपका क्या। अब जब घर में प्रॉब्लम है तो आप मतलब ऐसे करना पड़ता है कई बारी संगत जी, है ना। जब घर में चीज़ें खराब हो जाएं ऐसे करके, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाए, तो साथ देना पड़ता है। मैंने वही किया, मैंने अपना काम किया संगत जी, जो मैं कर सकती थी। मैंने अपने अंकल को दिए 2,000 रुपये। मैंने कहा मेरे पास 2,000 ही पड़े हैं, अब आपने इससे सामान लाना है, जो भी करना है आप करो, चाहे आपने बिजली का बिल भरना है, आप जो करना है करो, पर मेरे पास तो यही है, फिर आगे की आगे देखेंगे, आप जल्दी से सामान वगैरह ले आओ। संगत जी सामान मेरे अंकल सारा ले आए, घर पूरा सामान से संगत जी भर गया। क्योंकि देखो संगत जी, मतलब कंजके घर में जब आती ना, वो मतलब माता का रूप होती है, माता रानी जी का संगत जी, कंजके होती हैं वो। तो पूरे उनकी सेवा करनी, पूरा मतलब उनका, उनके लिए प्रसाद बनाना, जो उनको देना होता है, जो गिफ्ट्स होते हैं, जो पैसे होते हैं संगत जी, पूरे मैं तो एक दिन पहले से ही संगत जी अलग करके रख देती हूँ। आप देखो हम इतने परेशान थे, पर मैंने कहा नहीं, कंजके तो बिठानी ही बिठानी है, चाहे मैं, मेरी आखिरी सांस ही क्यों ना हो कल, चाहे मैं कल मर जाऊं, पर मैं कंजके तो मैं ज़रूर बिठाऊंगी। उसके बाद चाहे मुझे गुरुजी, माता रानी आप मुझे आके ले जाना। मुझे पता है मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे अंकल का काम काज नहीं है, अपना घर हमारा बन नहीं रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, और कल को किराए की डेट आ रही है, किराया देने का टाइम आ रहा है। 30,000 रुपये कहाँ से किराया देंगे, जेब में 3,000 रुपये नहीं है, पॉकेट में 3,000 रुपये नहीं है, 30,000 कहाँ से देंगे संगत जी, दिमाग में टेंशन है। और आजकल आपको पता ही है संगत जी, शरीरों में कुछ रखा नहीं है, हर कोई अंदर से बोला हुआ है, मतलब बॉडी से क्या है संगत जी, बॉडी बताओ मुझे आप। बैठे बैठे बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है, बैठा बैठा बंदा मर जाता है, कोई कुछ कर सकता है उसमें, नहीं ना। तो बस वही चीज़ें सारी आजकल, शरीर का भरोसा नहीं है, चिंताएं इतनी दिमाग में, परेशानियां इतनी, करे तो करे क्या बंदा। संगत जी अष्टमी आई उस दिन, मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के मैंने पूरा प्रसाद बना लिया, सारा कुछ कर लिया। और प्रसाद बनाते बनाते संगत जी मैं गुरु जी को याद कर रही हूँ कि गुरु जी हमारे कब अच्छे दिन आएंगे, कब हमारा मतलब अच्छा समय आएगा, खुला पैसा हाथ में आएगा मेरे अंकल के। थोड़े हमारे भी एक दो काम है, हमने अपना घर लेना दिल्ली में, दिल्ली में हमारा घर नहीं बन पा रहा, पिछले 20 सालों से हम लोग किराए पे रह रहे हैं। पहले था संगत जी अपना घर, पर बीच में दिक्कतें ऐसी आई कि 20 साल पहले घर बेचना पड़ गया, और अब 20 सालों से लगातार किराए पे रह रहे थे। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कब बनेगा हमारा अपना घर, माता रानी जी कब बनेगा। संगत जी मुझे आवाज़ आती है, मतलब अपने आप मुझे आवाज़ आ रही है, मैं रसोई में खड़ी हूँ, प्रसाद बना रही हूँ, पूरी प्रसाद, अपने आवाज़ आई मुझे, जल्दी बनेगा बेटा चिंता मत कर, ऐसे करके बड़ी भारी सी आवाज़ थी कि जल्दी बनेगा बेटा तू चिंता मत कर। ठीक है संगत जी, मैं अपना काम लगी रही, अपना जो प्रसाद बनाने में लगी रही संगत जी। आप देखो गुरु जी की ब्लेसिंग, उसी दिन सुबह सुबह मेरे अंकल ना, मतलब वो ना संगत जी अपनी दुकान जल्दी खोल लेते थे, सुबह 7 बजे 8 बजे संगत जी दुकान अपनी वो खोल लेते थे कि चलो हो सकता है सुबह, मतलब कई बार संगत जी स्टूडेंट वगैरह आते थे कि हमें रूम चाहिए पीजी के लिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो सुबह सुबह जल्दी काम संगत जी वो अपनी शॉप को खोल लेते थे संगत जी। ऐसे करके सुबह गए, 7-8 बजे गए घर से, 10 बजे आ जाते हैं घर वापस। मैंने कहा क्या हो गया, मेरे अंकल का नाम संगत जी सुशील है, सुशील गुप्ता। मैंने कहा क्या हो गया सुशील, इतनी जल्दी आ गए हो घर पे, क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना। वो कहते हैं ठीक क्या, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मतलब, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मेरे अंकल मुझे कहते हैं
अरे मेरी बात सुन जरा के, मैं रसोई में थी। अभी मैंने कंजके भी संगत जी नहीं बिठाई थी अभी, मतलब जो जो कंजके हैं संगत जी अभी घर पे आनी थी थोड़ी देर के बाद। मुझे बुलाते हैं कि ज़रा इधर आ। मैं गई, मतलब कमरे में, रसोई से कमरे में गई। कहते हैं बहुत बड़ा हाथ में एक काम आया है, 10 करोड़ का। वो मकान बिकवाना है, 10 करोड़ रुपए का घर है। पार्टी को पसंद भी है, उधर वाली पार्टी को भी पसंद है, और जिसने बेचना है उसको भी पसंद है। दोनों पार्टियां मेरे हाथ में हैं। अगर वो काम हमारा बन जाता है ना आज, 20 लाख रुपए जेब में आ जाएंगे। 20 लाख रुपए संगत जी, जेब में 2,000 रुपये भी नहीं थे। और 20 लाख रुपए आप खुद हिसाब लगाओ कि हमारे लिए वो कैसा मतलब रहा होगा। वो जो 20 लाख रुपए हमारे पास आए ना, उससे हमने अपना घर लिया टोकन मनी देके। आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं। ये ब्लेसिंग गुरु जी की ब्लेसिंग है संगत जी। ये मैं ऐसी नहीं कह रही आपको, ये कृपा गुरु जी की हुई है हमारे ऊपर। मतलब उसी दिन, आज अष्टमी वाले दिन ही, आज जैसे अष्टमी का दिन है ना, इससे पहले वाली अष्टमी जो आई थी पिछले साल, नवरात्रे जो आए थे, ये तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। और आज पिछले नवरात्रों, पिछली अष्टमी में हम किराए के घर पे थे। आज इस बार की अष्टमी में संगत जी हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।